बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जो मेरे रोज़ के सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनके लिए शायद ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन हम ये बात पहले बता चुके हैं, तय हो गया जनाब। और बिल्कुल आपको रेफरेंस के साथ बताने जा रहा हूँ कि आम इंतखाबात और ये जो स्पेशली पंजाब और KPK के हैं, ये 90 रोज़ के अंदर नहीं कराने, इस चीज़ का फैसला हो चुका है। अहम तरीन मुशावरतें हो चुकी हैं, अहम तरीन बैठकें सिलसिले में हो चुकी हैं। इनको पता चल रहा है कि नविश्ता दीवार है इमरान खान की हुकूमत, और इसलिए उससे भागना हर हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी डिटेल सबसे पहले मैं रख दूँ, उसके बाद फिर दीगर कुछ और खबरें भी अहम तरीन। APC से बार बार क्यों भागा जा रहा है, क्या वजह है, तीसरी बार फिर मौखर कर दी गई है। ऐसे मौके पर अभी सिर्फ इमरान खान ने ये कहा था कि दावतनामा तो भेजो, मुशावरत कर लेंगे, और अगर वो APC में शिरकत कर लें PTI तो उनको कैसे उड़ाएंगे, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, सारी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी डॉन न्यूज़ की खबर है और हम उसी से आगाज़ कर लेते हैं जी। इंतखाबात के हवाले से डॉन न्यूज़ खबर दे रहा है कि वफाकी हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आला और KPK की निगरान हुकूमत, इनमें यह इत्तफाक हो गया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होने, यानी कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जो नवंबर एक्सपेक्ट है 2023, उसके बाद मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे। यानी पंजाब में 90 रोज़ के अंदर इंतखाब नहीं होंगे और KPK में भी नहीं होंगे। ये नवंबर तक बात जाएगी, ठीक है जी। वो मैंने आपको बताया था कि मुआशी मामलात रखेंगे, इक्तसादी मामलात रखेंगे, दहशत गर्दी के मामलात रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। अब ये तय हो चुका है। अहम तरीन बैठ के लाहौर में हो रही है, उन मुलाकातों की तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे और इस बात पे भी इत्तफाक हुआ है, और इस मकसद के लिए गवर्नर KPK 2 रोज़ से ना लाहौर में है, ये भी आपको मैं बता दूँ। और बलीगुर रहमान साहब पंजाब के गवर्नर और KPK के गवर्नर जो है गुलाम अली साहब, और पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, इनके दरमियान अच्छी खासी लंबी 2 सिटिंग्स हो चुकी है। एक आज हुई है, कल रात को भी हुई है। मुलाकात भी हो चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई, उसके लिए कुछ ड्राफ्टिंग है, हुकूमत कुछ कानूनी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जैसे तैसे इन्होंने करना ये हर हालत में है, तय हो चुका है। और किसी ऑर्डिनेंस के जरिए करेंगे, किसी भी चीज़ के जरिए करेंगे। बहर इनको पता है ये सूट इनको करता नहीं है, और अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन ये तय हो चुका है। अभी इन्होंने इंतखाबात नहीं कराने, क्योंकि इनको नज़र बड़े अच्छे से आ रहा है कि इनका वोट बैंक अब रहा नहीं है। ये हर महाज पर ख्वार हो रहे हैं, सीधी भी करने की कोशिश करते तो वो उल्टी नज़र आ रही होती है। ये इनको बहुत अच्छे से पता है। इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से इलेक्शन जीतता हुआ नज़र आ रहा है इन्हें। फोर्सी तो इतनी भी है ना, सियासतदान है, इनको आगे की नज़रों का बहुत अच्छे से पता है। गलत फहमी का शिकार नहीं होता सियासतदान। जब मैं बताऊं, जब आराम से सुकून से बैठा तो उसको सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। मीडिया की हवा बता देती है, सोशल मीडिया की हवा बता देती है, मकबूलियत का आलम बता देता है। देखा है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी सियासतदान के घर के बाहर फैमिलीज़ ने रात को, तो जंगल में मंगल होता है उधर जमान पार्क में, इस तरह मजमा लगा हो, इस तरह कोई वारफ्तगी और प्यार दे रहा हो, नहीं देख, किसी के नसीब में नहीं है। माजरत के साथ मेरी जितनी एज है उस हिस्ट्री में तो नहीं है, और जो पढ़ा और अपने बुजुर्गों से सुना तो उन्होंने कहा नहीं, ये पहली बार ही देखा। तो इनको बड़े अच्छे से पता चल रहा है, ये बड़ा इम्पैक्ट होता है जी सियासतदानों की। इनकी ख्वाहिशें होती है काश हमारे लिए भी कोई रातों को इतनी इतनी देर तक बैठे, सर्द रातों में फैमिली और बच्चों के हमरा आके, कि हमने अपने लीडर की हिफाजत करनी है। ये बड़े इंपैक्ट है। तो इनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से जीता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सुबाई इलेक्शन हो गए पंजाब और KPK में तो 5 साल के लिए तो PTI की हुकूमत बन गई, और जब उसके बाद नवंबर में ये कौमी असम्बली का इलेक्शन करवा रहे हो, अगर ये करवा रहे होते तो हवा तो पहले ही बनी हुई थी पंजाब और KPK की हुकूमत की वजह से, के बाद PTI की हुकूमत आ गई है, तो किसी तौर पर भी इनका जीतना मुश्किल था, और PTI को हराना तो डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो इन हरकतों का ना इन सबको बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। तो बहरहाल हवा बनी हुई है, और ये आज कराएं या कल, इतना मैं आपको बता दूं, इनको इलेक्शन इमरान खान को देना ही पड़ना है। हुकूमत इमरान खान को देनी ही पड़नी, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। ये देर करके ना पूरी PDM पिट चुकी है, और ये देर करके इमरान खान को ही फ़ायदा दे रहे हैं। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, इनकी सियासत जिंदा दरगोर हो रही है। और अभी मजीद IMF के मुआहदे के बाद जो शराइत और जो उसके असरात मुरतब होने जो होना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। और हाँ, मजीद हिपोक्रेसी और आवाम को बेवकूफ़ बनाने का आलम ये देखें, इनके वज़रा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने, ज़रूरी नहीं है पंजाब और KPK के, ये सब कह रहे हैं। उधर मरियम बीबी कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं पंजाब और KPK के लिए। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं?
किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है, ठीक है। हुकूमत के अंदर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने नहीं है, और जो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है वो कह रही हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाए, फैसले हो चुके, और एक दो दिन में आपको बता दूं बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जानी है। अच्छा, उधर मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ पीटीआई ने कंपेन तेज कर दी है। आज एक बार फिर फवाद चौधरी साहब ने एक इश्तिहार के जरिए ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा है कि निगरान वज़राए आला यानी केपी के और पंजाब के और उनके वज़रा ने अभी तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, और अगर 24 घंटों में उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर ना किए ना तो वो अदालत से रजू करेंगे। ये पीटीआई का स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि हम अदालत में 24 घंटे के अंदर जाने लगे हैं अगर मोहसिन नकवी साहब और उनके वज़रा ने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, ताकि पता तो चले ना निगरान हुकूमत में आने से पहले ये कितने अमीर थे और निगरान हुकूमत के दौरान ये कितने अमीर हुए। तो ये अभी तक इन्होंने दिया और ये बाकायदा बाइंडिंग है कानून की। और एक इश्तिहार भी लगाया, मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, काफ़ी मज़ा का खेज़ है। उन्होंने कहा निगरान वज़ीर आला के रिश्तेदारों को मुतला किया जाता है, यानी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कह रहे हैं। उन्होंने कहा निगरान वज़ीर आला के रिश्तेदारों को मुतला किया जाता है कि अगर कोई नौकरी या ओहदे से महरूम रह गया तो राब्ता करें। यानी उन मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक़ है कि उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदार अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से तमाम के तमाम इस निगरान सेटअप के अंदर नवाज दिए, किसी न किसी अफसर कैटेगरी में, किसी न किसी इंतज़ामी कैटेगरी के अंदर। तो बाकायदा तौर पर यानी एक्सीलेटर पर पैर पीटीआई ने रख दिया है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। तो ये कंपेन ज़रा मज़ीद तेज़ करेंगे और तगड़ी करेंगे। असद उमर पीटीआई के रहनुमा है, मगर ये नहीं भूलना आपने कि जनरल सेक्रेटरी है, और ये भी बता दूँ कि बड़ी पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं, सियासी बयानात ज़रा कम ही देते हैं, चीज़ें ऑन द ग्राउंड ही बताते हैं, ऐसी चीज़ें। उन्होंने कहा अगले चंद दिनों या हफ्ते में पाकिस्तान की सिमत का तयन हो जाएगा, ये असद उमर कह रहे हैं। और उनकी बात मैनीखेज इस वजह से कि मुख्तलिफ कयास आ रही है, कन्फर्म खबरें नहीं है, मुख्तलिफ कयास आ रही हैं, जिसकी बिना पर अगर मैं असद उमर की इस बात को लूँ कि अगले चंद दिनों के अंदर मुल्क की सिमत का तयन हो जाएगा। एपीसी बार बार मौखर हो रही है, 7 से 9 पे गई, ठीक है, और 9 की भी मौखर कर दी गई है, ठीक है। अभी आता हूँ एपीसी वाले टॉपिक पे। तो ये मौखर हो रही है, ये बड़ी मानी खेज है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने फिर पीटीआई से राब्ते किए हैं या पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हुए, कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, किसी मामलात पर बातचीत हो रही है। ये खबरें चल रही हैं इस वक्त मार्केट में। और दूसरा, आर्मी चीफ की बरतानिया मौजूदगी, इसके हवाले से भी खबर रही है कि शायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात हो। खैर मैं इस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन ये सब चल रहा है। तो अगर इन खबरों की तरफ थोड़ा दूँ और असद उमर के एज अ जनरल सेक्रेटरी देखूँ तो बात में दम है, मतलब कुछ ना कुछ होने जा रहा है, इतना तो है, बैक एंड पे कुछ चल रहा है, बात इतनी सादा नहीं चल रही जितनी मुझे और आपको नज़र आ रही है। तो असद उमर की बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मगर खबरें चल रही थी, मैंने कहा मैं आपको डेफिनेटली वो ज़रूर बता दूँ। रही बात, पीटीआई ने अपने 30 इस्तीफ़ों के बाद ना 70 मजीद इस्तीफ़ों की वापसी के लिए अदालत से रजू कर लिया। पहले 30 इस्तीफ़ों पे किया था कि जी हमने लिख के दिया था कि हमारे इस्तीफ़े वापस लिए जाए, और मज़ीद 70 इस्तीफ़ों के लिए उन्होंने वापसी के लिए अदालत से रजू कर लिया। और बाकायदा तौर पर हिदायत दी गई है कि कराची से, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के और केपीके से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, जी हाँ, केपीके, जी हाँ, इन हाई कोर्ट से रजू करने की बाकायदा हिदायत कर दी गई है। हो सकता है दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो जाए, और समाअत के लिए मंजूर हो जाए और अगर इस्तीफ़े वापस हो जाए अदालतों के ज़रिए, पीडीएम की मुश्किल में इजाफा हो जाएगा। अब आखिर में बात करता हूँ एपीसी का मामला मुसलसल ना एक्सटेंड हो रहा है, और जब से पीटीआई ने ये कहा है ना, स्टैंड लिए कि दावतनामा भेजो, हम देख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मुशावरत कर लेते हैं, तो पहले 7 से 9, 9 से अब फिर मौखर कर दी गई और अब गैर मुइना मुद्दत के लिए की गई है। और इस बार कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तुर्किया जा रहे हैं ज़लज़ला मुतासरीन के साथ ज़ारी यकजहती करने के लिए। ये बेसिकली भाग रहे हैं। जिस मुल्क में आफत आई उस मुल्क में वज़ीर आज़म जाते हैं, आप अपनी रेस्क्यू की टीमें भेजते हैं, वो 11 22 जा रही है, आप उनका फोकस है अपने अवाम को रिलीफ देने का, हज़ारों बंदा उधर मर गया है, आप उनको जाके डिस्टर्ब ही करेंगे। कभी ऐसा हुआ पाकिस्तान में ज़लज़ला आया हो तो तुर्की का सदर आ गया हो? नहीं, इमदाद चाहिए इस टाइम,
जितनी आपकी कैपेसिटी में इमदाद भेजें। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये सिर्फ भागने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। मुझे बताने वज़ीर ख़ारजा जाते हैं जब ज़लज़ले आ जाएं कुदरती आफात के ऊपर? नहीं ना, आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए उनकी हेल्प करें। आपके जाने से वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल होगी, अवाम को रिलीफ देने में उनको मुश्किलात होंगी। आप अपनी कैपेसिटी पे वो मदद करें जिसकी ज़्यादा, डॉक्टर्स भेजें, नर्सेज भेजें, पैरामेडिक्स भेजें, तामीराती काम में किसी की ज़रूरत है, फर्स्ट एड के लिए जो चीज़ें उनको भेजें। आपकी क्या ज़रूरत है? और एपीसी बुलाई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और उसके लिए आप एपीसी कॉल कर रहे हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, रहने दो जरा, दहशतगर्दी देखी जाएगी, पहले मैं तुर्की में जाके वो ज़लज़ला वालों की मदद कर दूं। यार नहीं करो ना ऐसे, ये ड्रामेबाजी बंद करें। आप भाग रहे हैं, एपीसी गले पड़ गई इनके, जो उन्होंने कही थी ना, वो एपीसी इनके गले पड़ गई। अगर पीटीआई आ गई ना तो इनको उड़ा के रख देगी। और एपीसी में पीटीआई ने उन लोगों को भेजना है जिनको इन्होंने हालिया जेल में डाला है। फवाद चौधरी होंगे, आजम सबाती होंगे, शहबाज गिल हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या लगता है? फीडबैक में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।